बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है रिंकी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो लेक्चर में एंड तक बने रहना और साथ साथ में मेरे नोट्स बनाना, ठीक है। जैसे सर बताएंगे वैसे वैसे पढ़ते रहना। कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज लक्ष्मण एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ये जो टॉपिक है ना, इसको बच्चों का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। यानी कि अगर मैं इस चैप्टर के अंदर, यानी कि बोल सकते हो इस टॉपिक के अंदर क्या करूं, इंटरेस्ट डेवलप भी ना करूं, तभी भी बच्चों के अंदर क्या होता है, पहले से इतना इंटरेस्ट होता है कि बच्चे इसको पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, आतुर होते हैं, या फिर बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, तो आज अपन लेक्चर को बहुत ही मजेदार तरीके से, बिल्कुल ही खुल्लम खुल्ला तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। और बच्चे क्या करते हैं, सर या फिर मैडम होती है जिसको क्या करते हैं बच्चे, ट्रोल कर देते हैं, या फिर बोलते हैं बच्चों को, बोलते मतलब टीचर, बच्चे जो होते हैं वो टीचर को बोलते हैं सर हमको क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन का क्या चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। बट टेंशन मत लेना, आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज है जिससे कि क्या होता है, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आती है। बट बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल देखने के लिए कहीं और ही चले जाते हैं। ठीक है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा जो तुम सोच रहे हो, बट उस तरीके से दिखाऊंगा जिस तरीके से तुम्हें मजा भी आ जाएगा और तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी जितने भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो लेक्चर को करते हैं अपन स्टार्ट। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दो चीजें बता देना चाहता हूं। अगर तुम्हारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये चैप्टर या फिर बोल सकते इस टॉपिक को, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारे लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर जब तुम बच्चे से बड़े हो जाओगे या फिर डेवलप हो जाओगे एडल्ट में, तब क्या होगा, तुम्हारी एज हो जाएगी मैरिज की, यानी कि तुम्हारी शादी की एज हो जाएगी। तब क्या होगा, तुम्हें बच्चे पैदा करना होगा। ठीक है, तब क्या होगा, तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी ये जो टॉपिक है, या फिर बोल सकते हैं ये जो टॉपिक है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टॉपिक के अंदर कोई भी क्या बोल सकते हो, कोई भी तरीके का आलस मत दिखाना, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। ध्यान सुनो। देखो, जैसे कि आज हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। क्या पढ़ना है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस को अपन को क्या करना है, आज आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इस नाम को ही ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं अपन इसको, सबसे पहले करते हैं इस नाम को ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस नाम को ब्रेक डाउन करूं तो यहाँ पर मुझे मिलती है तीन टर्म्स। पहली मिलती है मुझे रिप्रोडक्शन, पहली मिलती है मुझे रिप्रोडक्शन, दूसरी मिलती है मुझे सेक्सुअल, दूसरी मिलती है मुझे सेक्सुअल, एंड तीसरी मिलती है मुझे ह्यूमंस। क्या मिलती है बच्चों? ह्यूमंस। यानी कि आज क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। कौन सा वाला? सेक्सुअल वाला। किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? ह्यूमंस के अंदर। यानी कि ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, बट सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या जब तुम पैदा हुए थे तब क्या तुम्हें रियल में कोई परी या फिर बोल सकते एक परा क्या तुम्हारे मम्मी के गोदी में तुम्हें छोड़ कर गया था? ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। क्या हुआ था असल में, क्या हुआ था, तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था, जिससे कि क्या हुए थे, तुम पैदा हुए थे। बट जो मम्मी पापा होते हैं वो शर्मा जाते हैं बताने के लिए, इसलिए वो तुम्हें नहीं बताते और बोलते हैं बच्चों एक परी आई थी और मेरे को तुम्हारी गोदी में मतलब मम्मी की गोदी में वो छोड़ के चली गई थी, राइट। और जिससे क्या हुआ, तुमको उन्होंने पाला पोसा और तुम्हें बड़ा किया और आज तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो और तुम रेडी हो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो आज अपन क्या समझने वाले, सबसे पहले अपन समझेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और उसके बाद में समझेंगे अपन ह्यूमंस के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स को आज अपन क्लियर टू कट अच्छे तरीके से समझेंगे, खुल्लम खुल्ला तरीके से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। क्या होता है बच्चों रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन जिन बच्चों को पहले से पता हो तो प्लीज वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है। इट इज अ प्रोसेस। ये क्या होती है बच्चों? एक प्रोसेस होती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू organism by an existing organism of an same species। यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन एक होता है। क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है किससे? जो पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि जो पहले से ही ऑर्गेनिजम्स हमारे पास प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। बट वो जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो कैसे होना चाहिए? सेम स्पीशीज के होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं क्या कराता हूं, प्लांट और एनिमल्स के बीच में, प्लांट और एनिमल के बीच में क्या कराता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता हूं, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। यानी कि इससे हमें कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं मिलेगा। बट अगर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, प्लांट
और प्लांट के बीच में, यानी क्या है, सेम स्पीशीज है, प्लांट भी एक स्पीशीज है और क्या बोल सकते हो, ये दोनों क्या है, एक सेम स्पीशीज है। कौन सी स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज है। अब इन दोनों स्पीशीज के अंदर क्या कराता हूं मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करवाता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, एक नया प्लांट मिलता है, या फिर बोल सकते हो मुझे एक नया ऑफस्प्रिंग मिलता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, और अगर मैं क्या कर रहा हूं, एनिमल प्लस एनिमल का क्या कर रहा हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, तो भी मुझे क्या मिलेगी, एक ऑफस्प्रिंग मिलेगा, एक नया ऑफस्प्रिंग मिलेगा, जो कि कैसा होगा, यूनिक इन ट्रेड्स होगा। आगे मैं बताता हूं कैसा होता है यूनिक इन ट्रेड्स, क्या होता है। सबसे पहले बात समझो कि अगर मुझे रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है तो मुझे किस तरीके का ऑर्गेनिजम्स की जरूरत है, सेम स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जरूरत है। मुझे क्या चाहिए, टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन, अगर मुझे रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, वी नीड ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज ऑर्गेनिज्म। मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि कैसे होंगे, सेम इन स्पीशीज होंगे। कैसे होंगे बच्चों, सेम इन स्पीशीज होने चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी। क्या होता है, कई बच्चों को क्लियर ही नहीं होता, बच्चे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ में भी आ जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, उनको लगता है भाई सब कुछ समझ में आ गया। बट अगर तुम उस डेफिनेशन को, या फिर बोल सकते हो जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसको अगर अच्छे से ब्रेक डाउन करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई ये जो छोटी सी चीज मैंने लिखा हूं, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है। ठीक है, इसलिए तुम्हें ये समझना जरूरी है कि अगर मुझे रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है तो मुझे क्या चाहिए, सेम स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म चाहिए, जो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, एक क्या करेंगे, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि आप सभी को पता है, अब आप सभी को पता होगा, रिप्रोडक्शन जो होता है, क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, दो तरीके का होता है बच्चों। कितने तरीके का होता है बच्चों, दो तरीके का होता है। पहला होता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला क्या होता है बच्चों, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं। क्या होता है, जो क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब ध्यान सुनना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसके अंदर होता है बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। और अगर मैं बात करूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ होता है दो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। पहला होता है अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है अपना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसके अंदर बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। और अगर सिर्फ बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये और सिर्फ होता है हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब आप सभी को पता है, अब आप सभी को पता होगा या फिर नहीं भी पता हो तो ध्यान सुनना, हमारे आर.एच. विटाकर क्या थे, आर.एच. विटाकर थे। उन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें क्या किया था उन्होंने, ऑर्गेनिजम्स को 5 क्या बोल सकते हो, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, राइट, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। ठीक है, जिसमें से प्लांट एनिमल और फंगस जो थे, वो क्या थे, मल्टी सेलुलर थे। क्या थे बच्चों, मल्टी सेलुलर थे। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। क्या थे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। और जो बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट थे, क्या थे, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट थे, वो क्या थे, यूनिसेलुलर थे। क्या थे बच्चों, यूनिसेलुलर थे। क्या थे, यूनिसेलुलर थे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने वाले। इसके पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें प्लांट्स के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये तरीके से अच्छे तरीके से बताया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल्स के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये आज हम पढ़ने वाले। अब आप सभी को पता होगा कि एनिमल जो है उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है। क्या होती है, एनिमल्स के अंदर वेराइटी ऑफ स्पीशीज पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट की स्पीशीज हो गई, क्या हो सकते हैं, क्या बोल सकते हो, इंसेक्ट की स्पीशीज हो गई, फॉरेस्ट एनिमल की स्पीशीज अलग हो गई, ह्यूमंस की स्पीशीज अलग हो गई, राइट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम फोकस करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमंस के अंदर ह्यूमन की जो स्पीशीज है, ह्यूमन स्पीशीज जो है उसके अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है,
रिप्रोडक्शन होता है वो आज हम जानने वाले हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं तुम्हें बस इंट्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ लेक्चर में ले जा रहा हूँ। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें क्या होगा, मजा आएगा। हमें क्या होगा लेक्चर में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे तुम्हें मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको लिख लो बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखते हैं जरा क्या होता है बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब आप सभी को पता है ये क्या होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। क्या होता है बच्चों, ये एक टाइप है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्या है ये, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्या है ये, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली बात, जिन बच्चों को ओवरव्यू नहीं पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इतनी बात ध्यान में रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होते हैं, गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मैं बच्चों से जनरली बच्चों से पूछूं तो क्या बच्चे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है सेक्स करना। नहीं भाई, सेक्स करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां से हो गया, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ अलग ही चीज होती है, ध्यान सुनना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस, ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। इट इज अ प्रोसेस वेयर टू ऑर्गेनिज्म, वेयर टू पेरेंट्स combine their genetic material with help of specialized cell called gamete to produce offspring। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर बोल सकते हैं अपनी जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। किसकी हेल्प से, एक स्पेशलाइज्ड सेल की मदद से, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। और फिर क्या होता है, उससे क्या होता है, एक हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है। क्या मिलता है, उससे एक ऑफस्प्रिंग मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये समझो, अगर हमें क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है, टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हमें क्या करना है, टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों। टू पेरेंट्स नीडेड, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, दो पेरेंट्स क्या चाहिए, हमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कहाँ गए भाई, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये दो पेरेंट्स कैसे होना चाहिए, ये दो पेरेंट्स कैसे होना चाहिए, सेम स्पीशीज के होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बच्चों, सेम स्पीशीज के होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ह्यूमन स्पीशीज के अंदर तो दो ही स्पीशीज पाई जाती है, दो ही तरीके के पेरेंट्स पाए जाते हैं। पहला होता है सर हमारा मेल, पहला क्या होता है, मेल होता है, और दूसरा होता है हमारा फीमेल। दूसरा क्या होता है, हमारा मेल होता है और दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है। इतनी बात क्लियर होगी, बच्चों। अब सुनो क्या होता है, अभी हमें क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स क्या करेंगे, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे, किसके हेल्प से, गैमेट्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से काम करेंगे बच्चों, किसके हेल्प से कंबाइन करेंगे, गैमेट्स की हेल्प से क्या करेंगे, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे। तो क्या होता है, मेल्स के अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं। यहाँ पर होती है, वहां पर मैं बता देता हूँ गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब कैसे होता है ध्यान सुनना, मेल के अंदर जो गैमीट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। इसका क्या होता है, ये जो हेड होता है, इसका जो हेड होता है, और ये क्या होगी तुम्हारी टेल होगी, ये क्या होगी तुम्हारी टेल होगी, ठीक है। स्पर्म जो होता है उसका एक हेड होता है, उसका एक टेल होता है, ठीक है। उसका जो हेड एरिया है उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। उसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और अगर मैं बात करूं फीमेल की,
फीमेल की, तो इसके अंदर जो गैमीट होता है, इसके अंदर जो गैमीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एग और ओवम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, एग और ओवम हम इसे बोल सकते हैं। ये कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, राउंड सा होता है, गोला सा होता है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा फीमेल का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों, फीमेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, फीमेल का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या होता है, क्या होता है ध्यान सुनना, क्या होगा, फीमेल के अंदर क्या होगा, गैमीट होगा। फीमेल के अंदर क्या होगा, गैमीट होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ओवम होगा, ओवम बोल सकते हो या फिर एग बोल सकते हो। क्या होगा, ओवम या फिर एग होगा, ठीक है। और मेल के अंदर क्या होगा, स्पर्म होगा। क्या होगा, स्पर्म होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, ये दोनों क्या बोल सकते हो, ये दोनों गैमीट्स क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करते हैं किसके लिए करते हैं, टू कंबाइन, कंबाइन जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल। अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, अपने जेनेटिक, अपनी जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करने के लिए, टू कंबाइन जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, ये फ्यूजन करते हैं। और इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और ये फर्टिलाइजेशन से मिलता है हमें जायगोट। क्या मिलता है, जायगोट मिलता है, ठीक है। फिर ये जायगोट डेवलप करके बनता है एम्ब्रियो। क्या मिलता है, एम्ब्रियो। और फिर ये एम्ब्रियो क्या होता है, मदर के यूटेरस में, मदर के यूटेरस में इम्प्लांट होता है। फिर 9 मंथ्स के बाद में ये एम्ब्रियो फुल्ली एक बेबी बन जाता है, या बोल सकते हो एक फुल्ली डेवलप्ड बेबी बन जाता है, जो कि 9 मंथ्स के बाद में डिलीवर हो जाता है और हमें मिलता है एक न्यू बेबी। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी तो हम बस इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी तक मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, ध्यान सुनना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक क्या होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करते हैं एक स्पेशलाइज्ड सेल की मदद से, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। अगर वो गैमीट, यानी कि अगर मैं बात करूं मेल के अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल के अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग या फिर ओवम हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, एग या फिर ओवम हम उसे बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। फिर क्या होता है, ये जो गैमीट्स है, ये जो स्पर्म और ओवम है, वो फ्यूज होते हैं किसके लिए, टू अपनी जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को फ्यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। और फिर ये जो जाइगोट है वो क्या होता है, डेवलप होता है एम्ब्रियो में। और फिर ये जो एम्ब्रियो है वो मदर के यूटेरस में इंप्लांट होता है, जिससे क्या होता है, 9 मंथ्स के बाद में जो बेबी है वो डेवलप हो जाता है और डिलीवर हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान सुनना। सबसे पहले इसे लिख लो। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रैक्टिकल देखना, यहाँ पर क्या करना है, प्रैक्टिकल देखना। यहाँ पर मेरे पास क्या है, दो बोल्स है। क्या है मेरे पास, ये दो बोल्स है। 1 सेकेंड, ये क्या है मेरे पास, दो बोल्स है। ये क्या है, दो बोल्स है। ये जो पीला वाला है ये क्या है, मेल गैमिट है। ये जो पीला वाला है ये क्या है, मेल गैमिट है। और जो पिंक वाला है ये क्या है, फीमेल गैमिट है। ये क्या है, पिंक वाला फीमेल गैमिट है। और इसके अंदर जो लिक्विड पड़ा है, इसके अंदर जो लिक्विड पड़ा है, इन दोनों के अंदर जो लिक्विड पड़ा है, पीले वाले के अंदर का है, क्या है, ये मेल गैमिट है। क्या है बच्चों, मेल जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, ये क्या हो गया, ये मेल का गैमिट हो गया। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, लिक्विड सा, लिक्विड सा क्या पड़ा हुआ है, मेल का जेनेटिक मटेरियल। और ये क्या है, पिंक वाला, पिंक वाला क्या है बच्चों, फीमेल गैमिट है। क्या बच्चों, फीमेल का गैमिट है, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये फीमेल का जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों गैमिट्स क्या करते हैं, अपने आप को फ्यूज करते हैं। क्या करते हैं, अपने आप को फ्यूज करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं बच्चों, कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और जिससे क्या मिलता है, हमें एक नया बेबी मिलता है। क्या मिलता है, हमें एक नया बेबी मिलता है, जो कि क्या होता है, यूनिक इन ट्रेड्स होता है। क्या होता है, यूनिक इन ट्रेड्स होता है। यूनिक इन ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। इसको मैं रख देता हूं सबसे पहले। यूनिक इन ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमें बच्चा मिलेगा वो अपने माता पिता से थोड़ा बहुत सा डिफरेंट होगा। क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। मेरा हाथ बहुत दर्द दे रहा है भाई। क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसको सबसे पहले लिख लो। बच्चा पार्टी, अब हम बात करते हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहली बात ध्यान सुनना, अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है वो प्रेजेंट होता है पेल्विक रीजन में। किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों, अपने पेल्विक रीजन में। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि पेल्विक रीजन क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक मेल को बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, एक राजू को बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, एक लड़के को बना देता हूँ। इसका मैं नाम क्या रखूंगा भाई, राजू रखूंगा। क्या रखूंगा नाम, राजू रखूंगा, ठीक है। अब तुम अपना नाम भी रख सकते हो। ये क्या बना देता हूँ, यहाँ पर एक मैं मेल बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बना देता हूँ, एक मेल मैं बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, मेल बना देता हूँ, ठीक है।
ये क्या हो गया, एक मेल बॉडी अपन ने बना ली, ठीक है। अब क्या होता है, अपनी जो मेल बॉडी होती है वो डिवाइड होती है 3 कैविटीज में। कितनी कैविटीज में डिवाइड होता है? अगर मैं कैविटीज के हिसाब से मेल बॉडी को डिवाइड करना चाहूँ तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 3 कैविटीज में। पहली होती है अपनी थोरेसिक कैविटी। पहली क्या होती है इसमें? थोरेसिक कैविटी। पहली क्या होती है बच्चों? अपनी थोरेसिक कैविटी, यानी कि चेस्ट वाला रीजन। क्या होता है अपना जो चेस्ट वाला एरिया होता है, जो अपना चेस्ट वाला एरिया होता है जिसमें अपने लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें अपने लंग्स प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर अपना जो पेट वाला एरिया रहता है, यानी कि जिसमें जो अपना स्टमक होता है, जिसको तुम खाना खाने के बाद में जो फूल जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। जिसमें अपने स्टमक प्रेजेंट होता है, अपना जो लिवर प्रेजेंट होता है, अपना जो पेनक्रिया इंटेस्टाइन वगैरह प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है अपना? क्या होता है बच्चों? अपना एब्डोमिनल एरिया होता है। क्या होता है अपना? एब्डोमिनल कैविटी होती है। वो क्या होती है अपनी? एब्डोमिनल। यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर अपन ब्लैक वाला मार्कर यूज कर लेते हैं। एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। जहां पर अपना स्टमक वगैरह प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। फिर एब्डोमिनल कैविटी के नीचे जहां पर अपने जेनेटल्स या फिर बोल सकते हो अपना जो पेनिस या फिर वजाइना जो प्रेजेंट होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? अपने पेल्विक एरिया में, या फिर बोल सकते हो पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। या फिर बोल सकते हो उस पेल्विक कैविटी को तुम पेल्विक रीजन भी बोल सकते हो। पेल्विस रीजन कहाँ होता है बच्चों? पेल्विक रीजन। ये क्या हो सकता है? पेल्विक रीजन, या फिर तुम इसको बोल सकते हो पेल्विक कैविटी भी बोल सकते हो, ठीक है। 2 नाम बोल सकते हो, पेल्विक रीजन भी बोल सकते हो, पेल्विक कैविटी भी बोल सकते हो, जहां पर क्या होता है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। मेल के अंदर क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, और फीमेल के अंदर क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। किसके अंदर होगा? अपने पेल्विक रीजन के अंदर, या फिर बोल सकते हो पेल्विक कैविटी के अंदर क्या होगा? अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा मेल के अंदर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा फीमेल्स के अंदर। यानी कि अगर मैं बोलूं अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। कहां प्रेजेंट होगा बच्चों? अपने पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। पहली है अपनी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें क्या होता है अपने गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और दूसरे होते हैं अपने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या होता है दूसरे? अपने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इनमें क्या होता है? अपने ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में होते हैं अपने टेस्टिकल्स, जो कि क्या करते हैं? अपने गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उनको प्राइमरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें हमारा मेन काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान सुनना, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है उसमें आते हैं अपने टेस्टिकल्स। क्या आते हैं बच्चों? टेस्टिकल्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? अपने टेस्टिकल्स आते हैं। ध्यान सुनना, अब जो टेस्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 होते हैं। क्या होते हैं? मेल्स के अंदर 2 टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। किसी के अंदर 3 नहीं होते, किसी के अंदर 4 नहीं होते, और किसी के अंदर 1 प्रेजेंट नहीं होता। कितने होते हैं? 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? अपने स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अपने स्क्रोटम के अंदर होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? स्क्रोटम क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये क्या हो गया आपका? स्क्रोटम हो गया, ठीक है। स्क्रोटम क्या होता है? स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। लड़कों को अच्छे से पता होगा कि स्क्रोटम मैं किस चीज को बोल रहा हूँ, ठीक है। लड़कियों को नहीं पता है तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, आगे मैं डायग्राम बनाऊंगा उसमें तुम्हें अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। वैसे तो लड़कियों को भी पता होता है ना? हाँ, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी स्क्रोटम है उसके अंदर क्या होता है? 2 टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 2 टेस्टिकल्स, या फिर बोल सकते हो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब इन टेस्टिस के अंदर क्या होता है? इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों? गैमीट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और हमें मिलता है स्पर्म। क्या मिलता है? स्पर्म मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? स्पर्म मिलता है। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिकल्स है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अंदर क्या होंगे?
दो टेस्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। और वो टेस्टिकल्स क्या करेंगे, गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके सर, अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तीन तरीके के होते हैं। तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है बच्चों अपना एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जेनेटेलिया, ठीक है। और दूसरा होता है अपना एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी, एसेसरी ग्लैंड्स। दूसरा होता है अपना एसेसरी ग्लैंड्स। एंड तीसरा होता है अपना एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स क्या होती है, ध्यान सुनना। जो ग्लैंड से जो डक्ट्स निकलती है उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या क्या होते हैं, पहला होता है अपना स्क्रोटम, पहला होता है अपना स्क्रोटम, ठीक है। और दूसरा होता है अपना पेनिस, दूसरा क्या होता है अपना पेनिस होता है। अब ये पेनिस क्या होता है, ध्यान सुनना। पेनिस क्या होता है, अब लड़कों को तो पता ही कि पेनिस क्या होता है, जिससे आप लोग यूरिन करते हो। लड़के लोग जो क्या करते हैं अपना यूरिन, या फिर क्या बोलते हैं यूरिन पास ऑन करते हैं, जिससे सुसु करते हैं लड़के, वो क्या होता है, उसमें एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है, ठीक है। उसी के रास्ते क्या होता है अपना जो स्पर्म है, उसी के रास्ते क्या होता है, स्पर्म जो होता है पेनिस के थ्रू क्या होता है, लड़कियों की जो वजाइनल ट्रैक होती है, फिर बोल सकते हैं जो लड़कियों का वजाइना होता है, उसमें क्या होता है अपना स्पर्म जो है वो एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ पेनिस। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे मैं बताऊंगा पेनिस की हेल्प से किस तरीके से अपना जो वजाइना है उसके अंदर कैसे इंसर्ट होता है, कैसे स्पर्म जो है वो जाता है, ठीक है। टेंशन मतलब सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की। एसेसरी डक्ट्स में एसेसरी ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, एसेसरी ग्लैंड जो होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन होती है। एसेसरी ग्लैंड जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव में तीन होती है। पहली होती है अपनी सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल, वेसाइकल। दूसरी होती है अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी अपनी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरी होती है अपनी कॉपर्स ग्लैंड, तीसरी होती है अपनी कॉपर्स ग्लैंड। कई बार हम कॉपर्स ग्लैंड को क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तीन तरीके की ग्लैंड्स पाई जाती है। पहली होती है अपनी सेमाइनल वेसाइकल, दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी होती है अपनी कॉपर्स ग्लैंड। जो सेमाइनल वेसाइकल होती है वो पेयर में होती है, यानी कि दो होती है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है, और कॉपर ग्लैंड जो होती है वो भी दो होती है, यानी कि पेयर में होती है। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं एसिड डक्ट्स की। तो एसिड डक्ट्स में आती है पहले अपनी रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। दूसरी आती है अपनी वास इफ्रेंस, वास इफ्रेंस, ठीक है। तीसरी आती है अपनी इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस, ठीक है। फोर्थ आती है अपनी वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। उसके बाद में आती है अपनी कौन सी आती है भाई, कौन सी आती है बताओ जरा। उसके बाद में आती है अपनी इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट आती है। उसके बाद में आती है अपनी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से फिर सीधा पेनिस के बाहर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो अपनी एसिड डक्ट्स होती है वो कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6, छह तरीके की एसिड डक्ट्स होती है, जिससे क्या होता है अपना स्पर्म जो है वो ट्रेवल करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जो अपना स्पर्म और जो यूरिन है वो एक ही क्या बोल सकते हो, अलग अलग रास्तों से आता है, बट ऐसा नहीं होता। स्पर्म का प्रोडक्शन अलग जगह होता है, यूरिन का प्रोडक्शन अलग होता है, बट यूरिन और जो स्पर्म है वो एक ही रास्ते से ट्रेवल करते हैं। क्या होता है, स्पर्म और यूरिन जो है वो एक ही रास्ते से ट्रेवल करते हैं, जो कि होता है अपना यूरेथ्रा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। यूरेथ्रा से क्या होता है, अपना स्पर्म भी ट्रेवल करता है और अपना यूरिन भी ट्रेवल करता है। आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, इसको लिख लो, लिख लो। आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, हो रहा है ना भाई, हो रहा है कि नहीं, मैं देख लूँ क्या, लिख लो, लिख लो पहले, सबसे पहले लिख लो। हाँ भाई, हो रहा है, हो रहा है। तो बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो कि कुछ अपने को इस तरीके से देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अपना जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो किसमें होता है बच्चों, स्क्रोटम के अंदर होता है। ये पहले बताया था, ठीक है। तो स्क्रोटम जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्क्रोटम का फ्रंट व्यू तुम्हें दिखाया है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मैं क्या करूँ, इस स्क्रोटम को बीच में से काट दूं, क्या करूँ, इस स्क्रोटम को बीच में से काट दूं, या फिर इसकी स्क्रोटम की ऊपर वाली लेयर को हटा दूं, तो मुझे क्या दिखता है, स्क्रोटम जो है उसके अंदर क्या है, दो स्क्रोटल सेक्स प्रेजेंट है। क्या है, दो स्क्रोटल सेक्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या है, मेरे टेस्टिस क्या है, प्रेजेंट है। क्या है, स्क्रोटल सेक जो है उसके अंदर क्या है, मेरे टेस्टिस है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, तुम्हारा स्क्रोटल सेक हो गया, जिसके अंदर क्या होगा, मेरा टेस्टिस प्रेजेंट है, जो कि कनेक्टेड है मेरे स्क्रोटल सेक से। जिसके कारण क्या होता है, मेरे टेस्टिस जो होते हैं, जब मैं रनिंग करता हूं, जब मैं क्या करता हूं, रनिंग करता हूं, तब क्या होता है, मेरे स्क्रोटल सेक के अंदर से मेरा जो टेस्टिस है वो चक्कर बाहर नहीं आता,
ठीक है, और मेरा जो टेस्टिस है वो बाहर नहीं निकलता, या फिर बोल सकते हो इधर उधर मूव नहीं करता। किसके हेल्प से? क्योंकि जो स्क्रोटल सैक है उसके अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं या फिर कुछ सेल्स होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ गोबर नोसा सेल्स। क्या बोलता हूँ? गोबर नुलोसा सेल्स होते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो टेस्टिस है वो कनेक्ट होता है हमारे स्क्रोटल सेक्स से। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब ध्यान सुनना, अपना जो टेस्टिस है उसके हेड के ऊपर क्या होता है, उसका हेड जो होता है, टेस्टिस का हेड जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, इपिडिडाइमिस। क्या होता है? इपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है। अब ध्यान सुनना, अपना जो टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। क्या होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, स्पर्म का क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। यहां पर बन गया तुम्हारा स्पर्म। ठीक है, अब ये जो स्पर्म है वो क्या होता है, सबसे पहले जाता है इपिडिडाइमिस में। किसमें जाता है बच्चों? इपिडिडाइमिस में जाता है। फिर इपिडिडाइमिस से जाता है वास डिफरेंस में। किसमें जाता है? वास डिफरेंस में जाता है। फिर वास डिफरेंस से जाता है वो वास एफरेंस में। सॉरी, सबसे पहले जाता है वास एफरेंस में। वन सेकंड, यहाँ पर कुछ गलती हो गई थी, जो कि वो डी और ई की हो गई थी। ध्यान सुनो, 19-20 का ही फर्क है। सबसे पहले बात सुनो, क्या बोला मैंने? टेस्टिस के अंदर क्या होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। फिर ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद में वो जो स्पर्म है वो ट्रेवल करेगा एपिडिडाइमिस से। एपिडिडाइमिस से जाएगा वो वास इफरेंस में। फिर वास इफरेंस, ये देखो यहाँ पर क्या है, वास एपिडिडाइमिस है। ठीक है, फिर वास इफरेंस से जाएगा वो कहाँ? वास डिफरेंस में। कहा जाएगा बच्चों? वास डिफरेंस में जाएगा। वन सेकंड, ये सही था लिखा था भाई मैंने, ये सही लिखा था भाई, मुझे ही गलती हो गई थी, मैंने ही गलत लिख दिया था भाई। ठीक है, हो जाती है गलती। ठीक है, इपिडिडाइमिस जाता है वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से फिर जाता है वो कहाँ? इजैकुलेटरी डक्ट में। यहाँ पर क्या होती है? इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है, आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट में जाता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा क्या होती है? पेनिस के अंदर होती है। ये क्या हो गया आपका? पेनिस हो गया। ये क्या हो गया बच्चों आपका? पेनिस हो गया। क्या हो गया आपका? पेनिस हो गया। और पेनिस से क्या होता है? आपका स्पर्म जो है वो बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कुछ कंफ्यूजन होती है, जो कि क्या होती है, यूरिन जो है वो अलग अलग रास्ते से निकलता है और स्पर्म जो है वो अलग रास्ते से निकलता है। तो उसकी कंफ्यूजन को मैं क्लियर टू कट कर देता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ स्पर्म प्रोडक्शन की और यूरिन प्रोडक्शन की, तो ये अलग अलग जगह होता है। यूरिन कहाँ होता है? तुम्हारी यूरिनरी ब्लैडर में होता है। कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर में होता है। और स्पर्म कहाँ होता है? तुम्हारे टेस्टिस में होता है, टेस्टिस में बनता है। अब सुनना, अभी जो टेस्टिस जो है वो क्या करेगी? स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी, और वो फिर कहाँ भेजेगी? इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस से कहा जाएगा वास डिफरेंस में। और वो जो रास्ता है इपिडिडाइमिस जो है वो कनेक्ट होता है इजैकुलेटरी डक्ट में। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट में कनेक्ट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में जाता है। कहाँ में जाता है? यूरेथ्रा में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? ये यूरेथ्रा में जाता है। कहाँ जाता है? यूरेथ्रा में जाता है अपना स्पर्म। उसी तरीके से जो अपना यूरिन है वो कहाँ स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये खुलता है अपने यूरेथ्रा में। कहाँ खुलता है बच्चों? अपने यूरेथ्रा में खुलता है। जिसके कारण क्या होता है, अपना स्पर्म और जो अपना यूरिन है वो एक ही रास्ते से ट्रेवल करता है, या फिर बोल सकते हो एक ही रास्ते से बाहर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। जहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये अपने पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? समझ गए इतनी बात? अब बढ़ते हैं अपन आगे। इसको सबसे पहले क्या करो, अपन जैसे ड्रा कर लो अच्छी तरीके से, कर लेना भाई। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने मेरी सेमिनल वेसिकल भी दिखा दी, ग्लैंड्स, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी दिखा दी अच्छी तरीके से, तुम्हें बिल्कुल मजेदार तरीके से डायग्राम बनाकर दिखा दी। ठीक है, आई होप तुम्हें समझा होगा ये डायग्राम। अब मैं अपन बढ़ते हैं आगे, इसको लिख लो। तो बच्चा पार्टी, अब पढ़ते हैं टेस्टिस के अंदर किस तरीके से गैमीट का फॉर्मेशन होता है, या फिर बोल सकते हो स्पर्म का कैसे फॉर्मेशन होता है। ध्यान सुनना, ये क्या बनाई है मैंने आपकी? एक टेस्टिस बनाई है, जिसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। और उन कंपार्टमेंट्स के अंदर होता है अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं अपने जर्म सेल्स। क्या होते हैं? जर्म सेल्स। फिर वो जो जर्म सेल्स है वो क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को। क्या करते हैं? स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बन गया अपना? अब स्पर्म बन गया है, रेडी है। फिर ये जो स्पर्म है वो निकल कर जाता है अपने रेडी टेस्टिस में। कहा जाता है रेडी टेस्टिस में जाता है। फिर रेडी टेस्टिस से ट्रैवल करते हुए जाता है वास इफरेंस में। कहा जाता है बच्चों वास इफरेंस में। फिर वास इफरेंस से ट्रैवल करते करते जाता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में फिर एपिडिडाइमिस से ट्रैवल करते करते जाता है वो कहाँ? वास डिफरेंस में। कहा जाएगा? वास डिफरेंस में जाएगा। फिर वास डिफरेंस से ट्रैवल करते करते जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट से ट्रैवल करते करते जाता है अपने यूरेथ्रा में। कहा जाता है बच्चों? यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से फिर बाहर निकल जाता है, या फिर बोल सकते हो वजाइनल डक्ट में जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब ये होता कैसे, ध्यान से सुनना। अभी तक तो मैंने तुम्हें सिर्फ ओवर दिया है, ठीक है, आगे मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा और इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। बट सबसे पहले समझो कि स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे हुआ और वो ट्रैवल कैसे कर रहा है। सबसे पहले क्या हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, उसके अंदर क्या था? अपना जर्म सेल था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अब हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। जितनी चीजें तुम्हें मैं माउथ टू माउथ बता रहा हूँ उतना ही समझ लो, ठीक है, वो तुम्हारे लिए
परफेक्ट होगा अगर तुम स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें माउथ टू माउथ बता रहा हूँ। अगर तुम सीबीएसई के स्टूडेंट होते और तुम 11th या फिर 12th में पढ़ रहे होते तब मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में और डिटेल मिल जाता, बट अगर तुम स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो इट इज इनफ, बहुत ज्यादा इनफ है तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा इनफ है। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं इसमें बहुत ज्यादा इंक्लूड कर सकता हूँ, बट ये बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारे बुक से ज्यादा ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे बुक में इतने तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है जिस तरीके से करना चाहिए, और तुम्हें सबको पता है मैं बाल की खाल निकालने वाला इंसान हूँ, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें हर एक चीज डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। सुनो, क्या होता है सेमिनिफेरस में जर्माइनल सेल्स होते हैं। जर्माइनल सेल्स करते हैं क्या, करते हैं मियोसिस करते हैं। जैसे कि अपन ने क्या पढ़ा था, किसमें पढ़ा था भाई, लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, सेल डिवीजन पढ़ा था। सेल डिवीजन में मैं तुम्हें बताया था जर्म सेल्स क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं और गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं और स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। फिर क्या होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अपना जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो वो कहां जाता है, अपने रेटिटेस्टिस में जाता है। रेटिटेस्टिस से ट्रेवल करके जाता है वास इफरेंस में, वास इफरेंस से जाता है इपिडाइमिस में, इपिडाइमिस से जाता है वो वास डिफरेंस में। इतनी बात क्लियर हो गई? अब यहां पर ध्यान से सुनना, वास डिफरेंस जो ओपन होती है वो होती है अपने इजैकुलेटरी डक्ट में। कहां ओपन होती है, इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है। अब यहां पर ध्यान सुनना, इजैकुलेटरी डक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं इनको पता ही नहीं होता साला इलेक्ट्रिक डक्ट क्या होती है, इलेक्ट्रिक नहीं, इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है। ध्यान सुनना, इजैकुलेटरी डक्ट एक ऐसी डक्ट है जिसमें क्या होता है, सेमिनल वेसाइकल ओपन होता है। क्या होता है, ये जो सेमिनल वेसाइकल मैंने बनाया है, ये जो सेमिनल वेसाइकल है वो क्या होता है, ओपन होता है और वास डिफरेंस एक साथ जुड़ती है। क्या बोला मैंने, सेमिनल वेसाइकल की ओपनिंग और वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल और वास डिफरेंस क्या होते हैं, एक साथ जहां पर जुड़ते हैं क्या होते हैं, ये हो गया मेरा सेमिनल वेसाइकल की ओपनिंग, सेमिनल वेसाइकल की ओपनिंग, और ये हो गई मेरी वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल की ओपनिंग और ये हो गई मेरी वास डिफरेंस। ये क्या होते हैं, जब एक डक्ट में जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं, जब एक डक्ट में जुड़ जाते हैं तो वो बन जाती है अपनी इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नहीं समझा? वापस सुनो, वापस सुनना, इजैकुलेटरी डक्ट का बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। वापस सुनना, इजैकुलेटरी डक्ट ऐसी डक्ट होती है जिसमें अपना सेमिनल वेसाइकल की ओपनिंग और वास डिफरेंस एक साथ कनेक्ट होते हैं। एक ऐसी डक्ट जिसमें अपना सेमिनल वेसाइकल की ओपनिंग, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड की ओपनिंग और वास डिफरेंस एक साथ कनेक्ट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। यहां पर मैं अगर तुम्हें क्या बोल सकते हो समझाना चाहूं प्लस माइनस की मदद से, तो सुनो पहले क्या हो गया ये हो गया क्या हो गया अपना वास डिफरेंस, क्या हो गया वास डिफरेंस, क्या हो गया अपना वास डिफरेंस हो गया, और प्लस वास डिफरेंस प्लस सेमाइनल वेसाइकल। तो बच्चा पार्टी क्या हुआ था, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, टेंशन मत लेना, आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पढ़ रहे थे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म किसके अंदर हो रहा था, टेस्टिस के अंदर हो रहा था बच्चों, किसके अंदर हो रहा था, टेस्टिस के अंदर हो रहा था। यहां तक अपन ने पढ़ लिए थे। फिर अपन ने क्या देखा था, टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस जो होती है उसके अंदर क्या था, अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी। क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी। क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, जिसके अंदर क्या थे, अपने जर्म सेल्स थे। क्या थे बच्चे, अपने जर्म सेल्स थे, जर्म सेल्स थे जो कि मियोसिस करके क्या बना रहे थे, अपना स्पर्म बना रहे थे। क्या बना रहे थे, स्पर्म बना रहे थे। क्या बना रहे थे, स्पर्म बना रहे थे। फिर जो अपने सेमिनिफेरस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्म बना था वो कहा जा रहा था, अपने रेटिटेस्टिस के अंदर। कहा जा रहा था, रेटिटेस्टिस के अंदर जा रहा था। फिर रेटिटेस्टिस से कहा जा रहा था वास इफरेंस में। कहा जा रहा था बच्चों, वास इफरेंस में। ठीक है, वास इफरेंस से कहा जा रहा था इपिडाइमिस में, इपिडाइमिस में। ठीक है, एपिडाइमिस से कहा जा रहा था वास डिफरेंस में। कहा जा रहा था, वास डिफरेंस में जा रहा था। फिर वास डिफरेंस से कहा जा रहा था बच्चों, वो इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट में जा रहा था। यहां तक अपन ने पढ़े थे, राइट? अब ध्यान सुनना, इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है मैं तुम्हें समझा रहा था। सुनो, इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, ये क्या हो गई तुम्हारी वास इफरेंस हो गई। क्या हो गई, वास डिफरेंस हो गई। ये क्या होगी तुम्हारी वास डिफरेंस हो गई। क्या होगी तुम्हारी वास डिफरेंस हो गई। ठीक है, और ये हो गई तुम्हारी सेमिनल वेसाइकल। क्या हो गई ये तुम्हारी सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड। ये क्या होगी तुम्हारी सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब क्या होता है, ये जो सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड जो है, ठीक है, और ये जो वास डिफरेंस जो अपना डक्ट है वो क्या करती है, एक साथ मिलकर एक डक्ट बनाती है, एक साथ मिलकर एक डक्ट बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है आगे चलकर क्या बनती है? अपनी यूरेथ्रा बन जाती है। क्या बन जाती है? यूरेथ्रा बन जाती है। क्या बन जाती है? यूरेथ्रा बन जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इजैकुलेटरी डक्ट में क्या क्या होता है ध्यान सुनना। इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होता है, यहां पर क्या होती है? ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इजैकुलेटरी डक्ट के आसपास क्या होती है? ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है भाई? बताओ जरा। यहां पर होती है अपनी सेमाइनल वेसाइकल होती है, प्रोस्टेट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है। और कौन सी होती है? कॉपर्स ग्लैंड होती है, काउपर्स ग्लैंड होती है। इतनी बात क्लियर की। कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड होती है और कॉपर्स ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड्स क्या करती है? अपनी सिक्रीशंस क्या करती है? इजैकुलेटरी डक्ट में छोड़ देती है। क्या करती है? अपनी सिक्रीशंस जो होती है वो इजैकुलेटरी डक्ट में क्या करती है? छोड़ देती है। क्या करती है? इजैकुलेटरी डक्ट में अपनी सिक्रीशंस जो होती है वो क्या करती है? छोड़ देती है। जिससे क्या होता है वास डिफरेंस से क्या आ रहा होता है? अपना स्पर्म आ रहा होता है। क्या होता है? अपना स्पर्म जो है, यहां पर मैं बना देता हूं अपना स्पर्म जो है, अपना जो हीरो है, अपना स्पर्म जो है वो क्या होता है? आ रहा होता है, ठीक है। अपना जो स्पर्म है वो क्या होता है? आ रहा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अपना वास डिफरेंस से क्या होता है? अपना स्पर्म जो है वो आ रहा होता है। तो रास्ते में क्या होता है उसके साथ में? ये जो वास सेमिनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और कॉपर ग्लैंड्स है, उसके साथ में क्या करते हैं? खेल कूद करते हैं। क्या करते हैं? खेल कूद करते हैं। और उसको खेल कूद करते करते अपनी सिक्रीशंस दे देते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज है उसके साथ में शेयर कर देते हैं, या फिर बोल सकते हैं अपनी सिक्रीशंस जो है उसके साथ में छोड़ देते हैं। तो क्या होता है? जो अपना स्पर्म है, अपना स्पर्म और सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड और ये जो क्या बोल सकते हो कॉपर्स ग्लैंड है, ये क्या है? एसेसरी डक्ट्स है। क्या है बच्चों? ऐसे, यहां पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो जाएगी, यहां पर लिख देते हैं। ये क्या होता है? एसेसरी डक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं? सिक्रीशन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? सिक्रीशन जो होता है वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। सिक्रीशन रिलीज करते हैं, ठीक है। किसमें? इजैकुलेटरी डक्ट में क्या करते हैं? अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? अपना सिक्रीशन जो है वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पार्ट होता है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं। ध्यान सुनना। आगे जो आएगा वो तो ऐसे तो तुम्हारी बुक में इतना डिटेल में नहीं है, बट मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। थोड़ा सा फोकस होकर समझोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्या होता है? इजैकुलेटरी डक्ट के आसपास क्या होती है? ये सब एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? अपना सिक्रीशन जो है वो रिलीज करती है, ठीक है। किसके अंदर रिलीज करती है? इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर अपना सिक्रीशन क्या करती है? रिलीज करती है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर क्या होता है? अपना स्पर्म और अपनी सेमिनल वेसाइकल की, या फिर बोल सकते हैं एसेसरी ग्लैंड की सिक्रीशंस जो है, अपनी एसेसरी ग्लैंड की सिक्रीशंस जो है वो क्या करती है? स्पर्म और एसेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन दोनों मिलकर क्या बनाती है? सीमेन बनाती है। क्या बनाती है? सीमेन बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? सीमेन बनाती है, जो कि क्या होता है? अपने यूरेथ्रा से निकलता है। क्या होता है? अपने यूरेथ्रा से निकलता है। यानी कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा जो स्पर्म होता है वो तुम्हारी पेनिस से ऐसे ही नहीं निकलता, वो निकलता है किसके साथ में? एसेसरी ग्लैंड की सिक्रीशंस के साथ में निकलता है। इसलिए वो कैसा होता है? फ्लूइड जैसा होता है। कैसा होता है? वो फ्लूइड जैसा होता है, गाढ़ा सा होता है। गाढ़ा क्यों होता है? क्योंकि उसमें किसकी सिक्रीशंस आई रहती है? तुम्हारे एसेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन आई रहती है, ठीक है। तुम्हारे स्पर्म के अंदर क्या क्या होता है बताओ? कैल्शियम होता है, जिंक होता है, ठीक है। कैल्शियम क्यों होता है? तुम्हारे स्पर्म व्हाइट व्हाइट क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम होता है, ठीक है। तुमने कभी कैल्शियम खाया है क्या? कैल्शियम की गोली खाई है, वो क्यों व्हाइट व्हाइट होती है ना, इसलिए तुम्हारा स्पर्म जो होता है वो भी व्हाइट होता है, ठीक है। व्हाइट व्हाइट सा दिखता है ना, व्हाइट व्हाइट सा दिखते हो तुमने अपने स्पर्म को, लड़के लोगों को पता होगा, ठीक है। लड़के लोगों को पता होगा जो स्पर्म होता है वो व्हाइट व्हाइट सा दिखता है, ठीक है। तो स्पर्म जो होता है वो व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, और उसके अंदर क्या होते हैं? एंटीबायोटिक और क्या बोल सकते हो? एंटीबायोटिक एंजाइम्स भी होते हैं। यानी कि जब जो तुम्हारा स्पर्म होता है वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज के कारण क्या होता है? जब वो वेजिनल ट्रैक्ट में जाता है, लड़की की वेजिनल ट्रैक्ट में जाता है, तो उसमें इंफेक्शन होने से बचाता है। कौन? अपना स्पर्म, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? स्पर्म नहीं, सीमेन। अब अपन क्या बात करेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट्स क्या निकला? अपना सीमेन निकला। क्या निकला? सीमेन निकला। यानी कि इजैकुलेटरी से क्या निकलेगा? अपना अब सीमेन निकलेगा। क्या निकलेगा? सीमेन निकलेगा। सीमेन क्या होता है? स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई ना भाई? समझा क्या? नहीं समझा क्या? ध्यान से सुन, वापिस से सुन, वापिस से बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत ले, वापिस से समझाता हूं। सुन 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 भाई, सुन 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 सुन, यहां देख। ये क्या हो गई? तेरी वास डिफरेंस हो गई। वास डिफरेंस से क्या आ रहा है? अपना स्पर्म आ रहा है। क्या आ रहा है? अपना
हीरो आ रहा है जो कि तू है। क्या है ये? स्पर्म है। ठीक है, पैदा होने से पहले क्या है? तू स्पर्म है। ठीक है, ठीक है। अब तू क्या आ रहा है? वास्ट डिफरेंस से आ रहा है। तब तुझे क्या मिले? लड़के छेड़ने वाले, या फिर बोल सकते हो स्पर्म छेड़ने वाले लौंडे मिले। स्पर्म छेड़ने वाले क्या मिले? लौंडे मिले। वो कौन थे? 3 लौंडे थे। कौन थे भाई? सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और थे तेरा कॉपर। क्या था? 3 लौंडे थे जिसका नाम था प्रोस्टेट, ठीक है, सेमिनल सेमिनल वेसाइकल और था तेरा कॉपर्स। कौन कौन थे? 3 लौंडे थे, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और कॉपर्स। अब इन तीनों लौंडे ने क्या किया? तेरे साथ छेड़खानी की। क्या की? तेरे साथ में छेड़खानी की। और छेड़खानी करते करते तेरे साथ में क्या कर दी? अपनी सिक्रीशंस भेज दी। क्या कर दी? तेरे साथ में अपनी अपनी सिक्रीशंस दे दी। ठीक है, तो क्या हुआ? जो तू था, अब तेरे उनके साथ जो तू था वो क्या हुआ? उनकी सिक्रीशंस के साथ में मिलकर क्या बन गया? एक हैवान बन गया। यानी कि क्या बन गया? सीमेन बन गया। क्या बन गया बच्चों? सीमेन बन गया। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या बन गया? सीमेन बन गया। अब ये जो सीमेन है वो कहां जाता है? यूरेथ्रा में जाता है। कहां जाता है? यूरेथ्रा में जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? और यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है अपना पेनिस। पेनिस से कहा जाता है बच्चों वजाइना में। कहा जाता है वजाइना में जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? वापिस से नहीं समझा? वापिस से सुनो। नहीं समझा? वापिस से सुनो। सुन, ये क्या हो गई? वास्ट डिफरेंस हो गई। और ये क्या हो गया? स्पर्म। यानी कि तू हो गया। क्या कर रहा है तू यहाँ पर? ये क्या कर रहा है तू यहाँ पर? क्या कर रहा है भाई? यहाँ पर तू क्या कर रहा है? पैदा होने से पहले वाली स्टेट है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। अब क्या हो रहा था? तू वास्ट डिफरेंस से मस्त चलते 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 आ रहा था। क्या कर रहा था? चलते चलते आ रहा था। अब क्या मिले तुझे? लड़के छेड़ने वाले लड़के मिले, सॉरी स्पर्म छेड़ने वाले 3 लौंडे मिले जिसका नाम था सेमिनल वेसाइकल, कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये 3 लौंडे थे जिसने तेरे साथ में छेड़छाड़ की आते समय। अब उन्होंने क्या किया? छेड़छाड़ करते करते तेरे साथ में अपनी सिक्रीशंस छोड़ दी। क्या कर दी? अपनी सिक्रीशंस तेरे ऊपर छोड़ दी। अब तू वो लौंडा नहीं रहा जो पहले था, यानी कि तू स्पर्म नहीं रहा। तू अब क्या बन गया? तू क्या बन गया भाई? सीमेन बन गया। किसके साथ में मिलकर? सिक्रीशंस के साथ में। यानी कि एसेसरी ग्लैंड की जो सिक्रीशंस थी, एसेसरी ग्लैंड कौन थी? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कॉपर्स। उन्होंने जो सिक्रीशंस दी थी तेरे ऊपर, तू उनके साथ में मिलकर क्या बन गया? एक सीमेन बन गया। यानी कि तू बन गया एक पावरफुल इंसान। अब पावरफुल इंसान बनने के बाद में तू कहां जाता है? यूरेथ्रा में जाता है। यूरेथ्रा से कहा जाता है पेनिस में जाता है, और पेनिस से कहा जाता है वजाइनल डक्ट में जाता है। और वजाइनल डक्ट से क्या होता है? तो फिर क्या करता है? कहा जाता है लड़की के ओवम के पास में जाता है। और ओवम के पास में तू क्या करता है? जीत कर एक नया बच्चे के रूप में जन्म लेता है। ये बात समझ गई? क्लियर कट हो गया? ओके, अब समझा? तो देखो, अगर तुम्हें कोई एग्जाम में बोले कि तुम्हें बताओ स्पर्म का फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ स्पर्म क्या होता है, फ्लो ऑफ स्पर्म क्या होता है, तो तुम्हें क्या लिखना है? सबसे पहले क्या होता है? अपना जो क्या होता है तुम्हारे स्टेट बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है? स्पर्म का फ्लो। क्या होता है स्पर्म का फ्लो? पहले जाता है वो रेटिटेस्टिस में। क्या होता है? टेस्टिस से रेटिटेस्टिस में स्पर्म कहां बनता है? स्पर्म यहां पर बनता है। क्या बनता है? स्पर्म यहां पर बनता है। स्पर्म यहां पर बनता है। स्पर्म यहां पर बना, कहां बना? सेमिनिफेरस ट्यूबुल में बना। सेमिनिफेरस ट्यूबुल से कहा जाएगा रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से जाएगा वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से जाएगा एपिडिडाइमिस से, एपिडिडाइमिस से जाएगा वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से जाएगा यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से जाएगा पेनिस में, और पेनिस से जाएगा वजाइनल ट्रैक्ट में। ये होता है तुम्हारा फ्लो ऑफ स्पर्म, या फिर बोल सकते हो पाथवे ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब ये तो बात तुम्हें समझ में आ गई। ये तो मैंने तुम्हें यहाँ पर खिचड़ी बना के समझा दिया कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझाता हूँ पाथवे ऑफ स्पर्म क्या होता है। सबसे पहले क्या करो? इसको लिख लो। लिख लो भाई, लिख लो। लिख लिया क्या? लिख लिया क्या मेरी जान? लिख लिया क्या मेरी जान? जाने मन लिख लिया? अब बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पाथवे ऑफ स्पर्म की। किसकी बात करते हैं भाई? पाथवे ऑफ स्पर्म की। पाथवे ऑफ स्पर्म की, पाथवे ऑफ स्पर्म की बात करते हैं। पाथवे ऑफ स्पर्म, यस। पाथवे ऑफ स्पर्म बोलेंगे या पाथवे ऑफ सीमेन बोलेंगे? चला ये बताओ, पाथवे ऑफ स्पर्म बोलेंगे या पाथवे ऑफ सीमेन बोलेंगे? ये बताओ जरा मुझे कमेंट में। ठीक है, बताओ भाई। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे थे अपन किसकी बात करते हैं भाई? पाथवे ऑफ स्पर्म की बात कर रहे थे। सबसे पहले क्या होता है? टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ ओपन होते हैं? रेडियोटेस्टिस में। कहाँ ओपन होते हैं सर? रेडियोटेस्टिस में ओपन होते हैं। रेडियोटेस्टिस से ओपन होते हैं, कहाँ जाते हैं वो? कहाँ जाते हैं भाई? वास इफ्रेंस में। कहाँ जाते हैं? वास इफ्रेंस में जाते हैं। इफ्रेंस में जाते हैं। वास इफ्रेंस से कहाँ जाते हैं बच्चा? बताओ बता बताओ बता बता बताओ। वहां जाते हैं सर, वहां कहाँ? इपिडिडाइमिस में जाते हैं। इपिडिडाइमिस में जाते हैं। इपिडिडाइमिस से कहाँ जाते हैं सर? वो जाते हैं सर वास डिफरेंस में। कहाँ जाते हैं? वास डिफरेंस में जाते हैं। वास डिफरेंस से कहाँ जाते हैं सर? इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी
डक्ट में जाते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होता है, उसको 3 लौंडे छेड़ते हैं जिसका नाम है प्रोस्टेट, सेमिनल और कॉपर ग्लैंड, उसको छेड़ते हैं और अपनी सिक्रेशन इसके अंदर छोड़ देते हैं। किसके साथ में, स्पर्म के साथ में अपनी सिक्रेशन छोड़ देते हैं और वो बन जाता है सीमेन। और सीमेन कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में जाता है। यूरेथ्रा कहाँ ओपन होता है बच्चों, ओपन इनटू पेनिस। कहाँ ओपन होता है, पेनिस में ओपन होता है। और पेनिस कहाँ जाता है, इंसर्ट होता है अपने वजाइनल ट्रैक्ट में, किसमें, लड़की की वजाइनल ट्रैक्ट में। और फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज अ पाथवे ऑफ स्पर्म, अगर मैं आपसे पूछूं पाथवे ऑफ स्पर्म, पाथवे ऑफ, अगर स्पर्म की बात हो तो यहां पर क्या आएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। कौन कौन आएगी, कौन आएगी पाथवे ऑफ स्पर्म की बात करूं तो यहाँ पर आएगी रेटेटेस्टिस, ठीक है, रेटेटेस्टिस। फिर आएगा वास इफरेंस के बाद में क्या आएगा, इपिडिडाइमिस के बाद में क्या आएगा बच्चों, इपिडिडाइमिस के बाद में क्या आएगा, यूरेथ्रा। तो ये होता है आपका पाथवे ऑफ स्पर्म। क्या होता है, पाथवे ऑफ स्पर्म होता है। और अगर मैं बात करूं पाथवे ऑफ सीमेन, क्या होता है, पाथवे ऑफ सीमेन, अगर मैं बात करूं पाथवे ऑफ सीमेन की, तो यहां पर चेंज हो जाता है। यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये बात तुम्हें कोई भी बताएगा, तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक में भी नहीं लिखी है, बट अगर तुम अच्छे से डीपली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हो तो तुम्हें समझ में आ गया कि पाथवे ऑफ सीमेन क्या है। बताओ क्या होता है पाथवे ऑफ सीमेन, क्या होता है भाई, सीमेन कहाँ बना, इजैकुलेटरी डक्ट में बना, क्या बना, इजैकुलेटरी डक्ट में बना, क्या बना, इजैकुलेटरी डक्ट में अपना सीमेन बना। तो इसका इस पाथवे क्या हो जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट से बना। फिर कहाँ जाएगा भाई, अपने यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा कहाँ पर, पेनिस में, यूरेथ्रा से पेनिस में चले जाएगा और पेनिस से बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है आपका पाथवे ऑफ सीमेन और ये होता है आपका पाथवे ऑफ स्पर्म। इतनी बात क्लियर हो गई। पाथवे ऑफ सीमेन और पाथवे ऑफ स्पर्म में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे तो आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पाथवे ऑफ सीमेन कभी पूछेगा ही नहीं। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके बुक में लिखा ही नहीं है, इसलिए नहीं पूछेगा। ठीक है, जो आपका स्टेट बोर्ड होता है ना वो कंसाइजली देता है, बट समझाने के लिए तो चीजें समझानी पड़ेगी ना भाई, समझने के लिए कुछ चीजें समझानी पड़ेगी, राइट। इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप सभी को फील आ गया होगा। जो बच्चा अभी तक देख रहा है उसको तो भाई बिल्कुल मास्टरी हो गई होगी तुम्हारे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के ऊपर, हो गई ना भाई, मजा आएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो ऐसे मजे तुम्हें मिलते रहेंगे। और जो बच्चे गलत कमेंट करते हैं उनके लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहूँगा। वैसे तो अभी मैं स्क्रॉल कर रहा था रील्स, तो मुझे वहाँ पर मिला था। ठीक है, तो वो ये था कि भाई हर गुनहगार को इतना गंदे तरीके से मारूंगा, हर गुनहगार को इतने गंदे तरीके से मारूंगा कि तुम माँ के कोख से तो क्या बाप की तोप से भी निकलने से डरेगा। समझा। तो भाई गंदे कमेंट करना बंद कर दो, और करना भी है तो पर्सनली करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में करो भाई, ऐसे लड़कियों के साथ में मत करा कर। ठीक है, होते हैं कुछ लड़के बहुत साथी होते भाई वो, समझे। तो ये हो गया आपका पाथवे ऑफ सीमेन और पाथवे ऑफ स्पर्म। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। करें क्या भाई, आज जी के लेक्चर में कर ले या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करें, बताओ जरा कमेंट में। वैसे तो लेक्चर की ड्यूरेशन आई होप 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, अगर आगे बढ़ाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, बट अगर क्या होता है बच्चे थक जाते हैं, तो क्या करते हैं, आज के लेक्चर को अपन यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ लेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जितने भी टॉपिक्स है वो सब कवर कर लेंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है, इसलिए आज का लेक्चर अपन स्टॉप कर लेते हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है भाई, समझ गए थे भाई। तो लेक्चर को करते हैं ऑफ। और सबसे पहली बात तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, देना चाहता हूँ लेक्चर को एंड करने से पहले। सुनो सरप्राइज क्या है, तुम सभी के लिए मैंने माइंड मैप्स प्रिपेयर कर दिए हैं। तो जाना आप वेबसाइट पर, वेबसाइट का नाम क्या है सुन लो, वेबसाइट का नाम है भाई bioeliteeducation.com। क्या है, बायोइलाइट एडुकेशन। यहाँ पर लिख देना लक्ष्मण सर लिख देना। तो यहाँ पर तुम्हें जो सबसे गूगल पे सर्च करो, क्रोम पे सर्च करो, या फिर किसी भी वेब ब्राउजर पर सर्च करो, तो ये तुम्हें वेबसाइट सर्च करनी है बायोइलाइट एजुकेशन बाय लक्ष्मण सर। तो तुम्हें क्या मिलेगी, पहली ही वेबसाइट आ जाएगी तुम्हारे सामने, उसके ऊपर क्लिक करना। वहां पर क्या मिलेगा तुम्हें, क्लास 10th मिलेगा।
यानी कि मेन्यू के ऊपर तुम्हें क्या मिलेगा, क्लास 10th मिलेगा, तो उसके ऊपर क्लिक करना, वहां पर क्या आएगा, लॉगिन आएगा, लॉगिन का डैशबोर्ड खुलेगा, उसमें लॉगिन करना और फिर तुम्हें वहां पर क्या मिलेगा, जस्ट 10th क्लास के नीचे ही तुम्हें क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। स्टडी मटेरियल पे जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही तुम्हें 3 ऑप्शंस दिखेंगे, माइंड मैप, रिवीजन शीट और लेक्चर नोट्स। तो वहां पर तुम्हें क्लिक करना है माइंड मैप्स और रिवीजन नोट्स के ऊपर। अगर तुम्हें रिवीजन नोट्स चाहिए तो रिवीजन नोट्स के ऊपर क्लिक करना, और माइंड मैप्स चाहिए तो माइंड मैप्स के ऊपर क्लिक करना, और वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ऑफ द कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है, फटाफट से डाउनलोड कर लो। और बहुत सारी नई चीज भी ला रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, यानी कि तुम्हारे लिए ऑल इन वन चीज बना रहा हूँ, पूरी स्टेट बोर्ड वर्ल्ड के लिए पूरी एकदम जबरदस्त चीज बना रहा हूँ, जिसका नाम है बायोलेट एजुकेशन। वहां पर तुम्हें पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू क्लास 10th स्टेट बोर्ड। तो जाओ एंजॉय करो। आज का लेक्चर अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, और लेक्चर एंड करने से पहले कुछ छोटे मोटे तुम्हारा होमवर्क दे देना चाहता हूँ। होमवर्क तो देना पड़ेगा ना भाई, तभी तो तुम्हें मास्टरी होगी। होमवर्क दे देता हूँ भाई, सुन लो भाई, होमवर्क सुन लो। आज का होमवर्क क्या है, HW का मतलब क्या होता है, होमवर्क नहीं, हार्डवर्क। क्या होता है भाई, क्या होता है, ये हार्डवर्क होता है। क्या होता है, हार्ड वर्क होता है, ठीक है। तो आज का हार्डवर्क है अपना, पहला है अपना पाथवे ऑफ स्पर्म। पाथवे ऑफ स्पर्म क्या होता है ये बताओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पाथवे ऑफ सीमेन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सीमेन किन किन चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है सीमेन स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी होती है यहाँ पर बताना है, ठीक है। कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स है ये बताना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू सीमेन, ठीक है। कौन सी 3 ग्लैंड्स है ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क में है, 5th क्वेश्चन विच इज वेरी सिंपल, ये हो गया आपकी सेमिनी